वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। पेपर फर्स्ट चला हुआ था हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर, लिख देते हैं सीधा। पेपर फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स वाला चला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है शायद आर्टिकल 9, चेक कर लेना या फिर अगले में देख लेते कितना, शायद 9 ही होगा, 8 जो भी है देख लेना। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे, ड्राइव करना है, ड्राइव द रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, या इसको हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या नाम है इसका दूसरा, मेयर्स फॉर्मूला। ये ड्राइव करना है, ठीक है। देखो कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, करवा रखा है आपको इसलिए मैं लिखवा रहा हूं सीधा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं भाई, हम हीट की वैल्यू निकालते हैं। लेट अस कंसिडर the value of heat at constant volume। तो वहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज, पहले तो ये देखो dV की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे भाई, 0, ठीक है। कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ये ध्यान रखना, एक आइडेंटिटी एक तरीके से यूज करिए, फॉर्मूला जो पीछे से आया है ये डी क्यू इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी, और सी पी के लिए भी सेम फॉर्मूला है। कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो ये आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हो तो यहाँ पे पी आ जाएगा। यही फॉर्मूला आगे भी यूज करने वाले हम। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम यदि पुट करवाते हैं किसके अंदर, इसको हमने इक्वेशन नंबर मान ली फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, ये सेकंड, और ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। डी क्यू इज इक्वल टू, या डी क्यू की जगह क्या है भाई हमारे पास, सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस 0, तो डी यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से, सी वी डी टी। ये वैल्यू आई हमारे पास, डी यू की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या मान लिया हमने, let us consider the value of heat at constant pressure। वैल्यू ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें हम क्या लिखेंगे भाई, डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी, लिख दिया हमने, डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है भाई इसकी दोबारा से, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो Cp
डी टी इज इक्वल टू पुटिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू रख दी फर्स्ट में डी क्यू की जगह पे, और डी यू की वैल्यू नीचे से क्या आई, ये पहले इसको ही लिख देते, यहां तक रखो भाई पहले, इन इक्वेशन फर्स्ट डी यू प्लस पी डी वी आ गए। अब हमें क्या करना है भाई, पुटिंग इक्वेशन फॉर इन इक्वेशन सिक्स, ठीक है। सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस, डी यू की तो वैल्यू पुट करनी भाई, सी वी डी टी प्लस पी डी वी, इसको इधर भेज दो, सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी, क्या कॉमन आ गया दोनों में से, डी टी, सी पी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी, इक्वेशन नंबर 7। मेरी आदत है भाई बार बार इक्वेशन नंबर डालने की, यदि आप बीच में एक दो कम करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी मर्जी से। ये आ गया। अब हमें पता है पी वी इज इक्वल टू फॉर आइडियल गैस, पी वी इज इक्वल टू आर टी, एन इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 1, इसको हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करवाए तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी लिख सकते हैं ना, पी डी वी की जगह कितना लिख दिया हमने, आर डी टी। ये इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, पी डी वी है इधर, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर, सॉरी ये तो वो था, पी डी वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आर डी टी, वैल्यू पुट करवाओ, सी पी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, आर डी टी। तो डी टी से ये वैल्यू कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसमें भाई एक लाइन और ऐड कर लेना, यहाँ पे प्रूफ शुरू करते ना, कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये लाइन और लिख लेना। अब दोबारा देख लो एक बार, क्या है हमें रिलेशन प्रूव करना था भाई, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू भी पता है, इसको हमने पुट किया इसमें, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये एक फॉर्मूला हमारे पास, इसमें ध्यान रखना ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे सी पी और सी वी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। अब ये वैल्यू हमने किस में पुट की भाई, और यहाँ से यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे थी, इसलिए सीपीआई कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी, मतलब डीवी वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। डीवी की वैल्यू थी 0 होगी, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू एज इट इज, यहाँ पे क्या डी क्यू की जगह क्या लिख सकते, सी वी डी टी हमने पुट कर दिया उसमें, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यदि हम बात करें सेम फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे, ये वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर दी, डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये डी यू प्लस पी डी वी एज इट इज, यहाँ से डी यू की वैल्यू हमने निकाल रखी, इक्वेशन 4 में वापस पुट की, ये वैल्यू आ गई, इसको उधर भेज दे, नेगेटिव हो गया, पी डी वी बच गया हमारे पास इधर, ठीक है, डी टी कॉमन ले लिया। अब हमें इक्वेशन पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करवा दे, डी वी और डी टी, डी वी और डी टी। अब पी डी वी की वैल्यू आ गई आर डी टी हमारे पास, आर डी टी यहाँ पे पुट कर दिया आर डी टी, तो दोनों साइड डी टी कैंसिल हो गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये था आपका आज का पहला टॉपिक। अगला देखो, नेक्स्ट है टॉपिक भैया हमारा, ये है भाई आर्टिकल 9, पिछले वाला 10 था, सॉरी 8 था, आर्टिकल 9
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हीट इंजन। ये है हमारे पास अगला टॉपिक। अब इसको करेंगे कैसे वो देखो। बेसिकली हीट इंजन होता क्या है, पढ़े हुए टॉपिक है। ए हीट इंजन is a device which convert heat energy into mechanical वर्क। ठीक है, एक हीट इंजन का क्या काम है भाई, कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल वर्क में। फॉर एग्जांपल डीजल इंजन, डीजल जो इंजन होता है वो किसका है, हीट इंजन का ही एग्जांपल है। ठीक है, इसके कुछ मेन पार्ट है भाई, मेन पार्ट्स ऑफ ए हीट इंजन आर, पहला क्या होगा सोर्स, सेकंड क्या होगा वर्किंग सब्सटेंस, थर्ड क्या होगा हमारे पास मैकेनिकल पार्ट, फोर्थ क्या होगा सिंक। डायग्राम जब हम बनाएंगे उसमें आपको तीन ही देखने को मिलेंगे, ये वाला नहीं मिलेगा, मैकेनिकल जो पार्ट है ये आपको डायग्राम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये तीनों है। +1 में जब आपने पढ़ा होगा तो शायद इसको डिफाइन किया भी नहीं हो हमने। +1 वाला जो टॉपिक है हीट इंजन का, उसमें हमने मैकेनिकल पार्ट तो डिफाइन ही नहीं किया है। यहाँ पे फिर भी हम बता देते थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाके उसको। अब यदि हम इसका डायग्राम बनाए पहले तो कुछ इस तरीके का बनता है भाई। ये होता है हमारे पास सोर्स एट टेम्परेचर T1 Q1, यहाँ पे होता है इसका वर्किंग सब्सटेंस, ये होता है सिंक एट टेम्परेचर T2। ये हमने वर्क डन करते हैं इस तरीके का। सिंपल एक बार समझने की कोशिश करो क्या होता है भाई। सोर्स आपको पता है, जहां से भी हमें कोई चीज मिले वो हमारे लिए क्या होता है, एक सोर्स। ये किसका सोर्स मान लिया हमने, यहां से हीट मिलेगी एक हाई टेम्परेचर के ऊपर। जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है एज कंपेयर टू सिंक। यहां से हमने टेम्परेचर T1 जो हाई है, T1 इज ग्रेटर देन होगा T2 से। टेम्परेचर ज्यादा है, उस पर हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ली, Q1 वर्किंग सब्सटेंस से उससे काम किया। ठीक है, कुछ हीट तो काम करने में लगा, कुछ वेस्ट भी जाएगी, जो वेस्ट बची हमारे पास हीट Q2, उसको हमने टेम्परेचर T2 के ऊपर डाल दिया। ये होता है हमारा वर्किंग किसकी, हीट इंजन की। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा इन पार्ट को डिफाइन कर लेते। डायग्राम बन गया होगा शायद। ठीक है, देखो आगे। अभी खत्म नहीं हुआ ये, हम डिफाइन कर देते एक बार सोर्स को। ए बॉडी मेंटेन ए वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हमने इसको क्या मान लिया से T1 विच सप्लाई द
the amount of heat to working substance। ठीक है, ये किसको अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करती है भाई? वर्किंग सब्सटेंस को, इज नोन एज सोर्स। ठीक है, सेकंड देखो इसमें, वर्किंग सब्सटेंस। The substance which absorb heat from source and convert it into mechanical work and reject some heat to sink। उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल पार्ट। द पार्ट which is required to contain the working substance is known as mechanical part। It also works for sending the amount of heat or work to appropriate places। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? सिंक। A body at low temperature, वेरी को रहने दो भाई, at low temperature से T2 which is used to contain the rejected amount of heat से Q2। ठीक है, ये हमारे चारों पार्ट है। उसके अंदर सोर्स क्या काम करेगा भाई? उसके अंदर टेम्परेचर T1 होगा जो हीट सप्लाई करेगा। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा? वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसका यूज करेगा किसमें? डिफरेंट पार्ट्स में वर्क डन करने में, मैकेनिकल उसको चेंज करेगा मैकेनिकल वर्क डन में, और जो बचा हुआ जो हीट का पार्ट है उसको रिजेक्ट कर देगा किसमें? सिंक में। मैकेनिकल पार्ट जो इसको होल्ड करने का काम करता है, इसको रखने का काम कौन करेगा? मैकेनिकल पार्ट। और जो वर्क डन हुआ है या फिर जो एनर्जी कहाँ जहां से लेके आनी कहाँ पे छोड़नी है उसका काम कौन करता है? मैकेनिकल पार्ट। और जो सिंक है वो तो एक तरीके जैसे घरों में भी सिंक होता है जो वेस्टेज के लिए काम आता है, वो हमारा क्या होगा? सिंक। ठीक है, ये थे चारों पार्ट, ये था हमारा आर्टिकल 9। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी।
पहले आपने पढ़ा होगा इसके एफिशिएंसी, कई बार खाली इतना पूछता, मैं इतना ही बता के आना है। जो अगला टॉपिक हमारा एफिशिएंसी वाला, वो यदि पूछे तो ही बताना है, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो अब आगे। भाई इसमें हमारे पास आर्टिकल 10 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कई बार ये दोनों टॉपिक पूछ लेता है, ये वाला भी और वो वाला भी। एफिशिएंसी पूछे तो हम ये वाला टॉपिक भी पहले वाले के साथ करेंगे, यदि नहीं पूछता है तो रहने देंगे। लिख लेते पहले एक बार। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क to the amount of heat absorbed। इनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। इट इज डिनोटेड बाय ईटा, ये सिंबल होता है, ये ऐसे ही आएगा, कभी सोचो डिजाइन बनाए, नहीं ऐसा ही ईटा। ठीक है, एंड गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, मैकेनिकल वर्क, या वर्क लिख लो, वर्क अपॉन अमाउंट ऑफ हीट absorbed। ठीक है, ये हमारे पास वर्क का W, अमाउंट ऑफ हीट कितनी ली थी भाई हमें, Q1। ठीक है, और अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क डन होता है वो हमारे पास कब पॉसिबल होगा, जब Q1 माइनस Q2, कितनी अमाउंट ऑफ हीट ली है उसमें से यदि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने रिजेक्ट कर दी, इनका जो ये रेशियो, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वर्क डन की। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 इज अपॉन Q1, ईटा इज इक्वल टू, अलग अलग अपॉन में कर दो, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दोनों 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बताने जा रहा हूं भाई। एफिशिएंसी या ईटा कैन, लिख लो, एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी 100%, दैट इज 1। इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, इफ इट इज पॉसिबल, हमने क्या मान लिया, ईटा की वैल्यू 1 मान ली। ठीक है, इसमें पुट करना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखना है, और ये भी, ये मत सोचना कि साइड में लिख दिया तो लिखना नहीं लिखना है। 1 मान ली, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्या आएगा इधर से, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 0, दैट इज Q2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट है ना, वो रिजेक्ट नहीं हुई।
सारी कहाँ पे लगा दी हमने, वर्क डन करने में, जो कि पॉसिबल नहीं, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, चलो अब इसको रब कर देते ऊपर, आ गया होगा ना समझ में। ये क्या होता है एफिशिएंसी, ये होती है वर्क डन अपॉन कितने अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब हमने लिखा था डायग्राम में, कितने अमाउंट ऑफ हीट कर रहा है अभी वो, Q1। भाई Q1 ही तो थी हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो उसने एब्जॉर्ब की है, वो कितनी है Q1। तो W बाई Q1 जो होगा वो रेशियो होता है, और वर्क डन क्या होता है हमारे पास, Q1 माइनस Q2, जो वैल्यू होगी हमारे पास वो किसकी होगी, वर्क डन की। देखो अभी इसमें आगे, सो वी कैन से दैट Q2 नॉट इक्वल टू 0 या नेवर बी 0, there is always some amount is rejected to sink. That's why efficiency can never be 0। ठीक है, ये था हमारा हीट इंजन से रिलेटेड टॉपिक, कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर में हमें उसको डिफाइन करना, उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या यूज करते वो बताना है। और एक बात ध्यान रखना, डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, इसलिए हम भारी व्हीकल में डीजल इंजन यूज करते हैं, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती। एफिशिएंसी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो लोकल लैंग्वेज में एवरेज की बात करते हैं ना, आगे एक्टिवा की ऐड आती थी, अक्षय कुमार जिसको करते थे, कितना देती 60, तो उसका मतलब यही। प्लेटिना की ऐड आती है 110 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर लीटर 110 किलोमीटर ट्रेवल करती। ये सब क्या है इनकी एफिशिएंसी, क्या है इनकी। आर्टिकल 11 डिफाइन एंट्रोपी। ये है 3 डेफिनेशन लिखवा रहे हम इसकी। पहली क्या है एंट्रोपी की, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which remain constant in a reversible adiabatic process। ये फर्स्ट हमारी। सेकंड, entropy is a major molecular disorderness। थर्ड, if an object absorb or reject small amount of heat dq at temperature T, then change in entropy
is given by ds is equal to dq by t, where ds change in एंट्रोपी। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन थी, हमारा आज का लास्ट टॉपिक था ये एंट्रोपी। भाई एक बार तो हमने क्या बताया, वो फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। एक हमने बताया मेजर जो डिसऑर्डर होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हमने एंट्रोपी बोला। फिर हमने तीसरी डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया है कि यदि हम कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। वी होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।